क्या वास्तव में भाग्य नाम की कोई चीज होती है? क्या सच में भाग्य लिखा जाता है? क्या कोई अदृश्य शक्ति हमारे जीवन को पहले से तय कर चुकी है, या ये सिर्फ हमारी कल्पना है? तुम जब असफल होते हो तो कहते हो ये मेरे भाग्य में नहीं था, और जब सफल होते हो तो कहते हो मेहनत रंग लाई। तो क्या सच में कोई भाग्य नाम की चीज होती है? अगर हाँ, तो फिर मेहनत की क्या जरूरत है? अगर नहीं, तो फिर लोग भाग्य को इतना महत्व क्यों देते हैं? आइए इस पर गहराई से विचार करें। भाग्य क्या है? भाग्य को आमतौर पर इस तरह समझाया जाता है कि हमारा जीवन पहले से तय है। लोग मानते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन क्या ये सच है? सोचो, अगर भाग्य पहले से तय है तो फिर निर्णय लेने की क्या आवश्यकता है? अगर तुम्हारी नियति लिखी जा चुकी है तो फिर चिंता किस बात की? अगर सब कुछ तय है तो फिर किसी को मेहनत करने की क्या जरूरत है? अगर भाग्य पहले से तय होता तो कोई भी अपनी मेहनत से सफल क्यों होता? अगर सब कुछ पहले से लिखा होता तो क्यों कुछ लोग गरीब से अमीर बनते हैं? असल में यह भाग्य नहीं, तुम्हारे कर्म हैं जो तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। भाग्य और कर्म क्या अंतर है? भाग्य और कर्म को लेकर लोगों में बहुत भ्रम है। लोग सोचते हैं कि कर्म करो, लेकिन जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। लेकिन सच क्या है? भाग्य वो कहानी है जो मन बनाता है जब तुम हार मान लेते हो। कर्म वो शक्ति है जो तुम्हें उठाकर खड़ा कर देती है जब तुम गिरते हो। उदाहरण, अगर कोई किसान कहे कि मेरे भाग्य में अन्न उगाना नहीं लिखा है, तो क्या बिना खेत जोते, बिना बीज बोए अन्न उग जाएगा? अगर कोई छात्र कहे कि मेरे भाग्य में सफलता नहीं है, तो क्या बिना पढ़ाई के परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएंगे? नहीं, यह सोच कमजोरों की सोच है। सफल लोग भाग्य का रोना नहीं रोते, वे कर्म करते हैं। क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? लोग कहते हैं कि भाग्य तो ईश्वर लिखता है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर गीता में भगवान श्री कृष्ण क्यों कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन? तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। भगवान भी कहते हैं कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। अगर भाग्य ही सब कुछ तय कर देता तो भगवान ये क्यों कहते? जिसे लोग भाग्य कहते हैं वो वास्तव में तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुम आज जो करोगे वही तुम्हारा कल बनाएगा। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति संत के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत गरीब हूँ, शायद ये मेरे भाग्य में लिखा है। संत मुस्कुराए और बोले, तो फिर बैठो और भाग्य के बदलने का इंतजार करो। व्यक्ति चौंका, गुरुजी, अगर मैं कुछ किए बिना बैठा रहूंगा तो कुछ नहीं बदलेगा। संत हंस पड़े, यही तो मैं कह रहा हूँ, भाग्य नहीं, कर्म बदलो। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुम सही दिशा में प्रयास करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। भाग्य का भ्रम तोड़ो। अगर भाग्य सच होता तो गरीब हमेशा गरीब ही रहता। मेहनत करने वाला कभी सफल नहीं होता। कोई भी इंसान खुद को बदल नहीं पाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य तय करते हैं। अगर भाग्य में सब कुछ लिखा होता तो लोग क्यों मेहनत करते? अगर पहले से सब तय होता तो क्यों लोग संघर्ष करते? सच यह है कि कर्म से ही भाग्य बनता है। जीवन में बदलाव कैसे लाएं? भाग्य को दोष देना बंद करो। जब तुम अपने हालात के लिए भाग्य को दोष देते हो तो तुम हार मान लेते हो। असली शक्ति तुम्हारे कर्म में है, भाग्य में नहीं। अपना कर्म बदलो। अगर तुम आज मेहनत करते हो तो कल का भाग्य बदल सकता है। यदि तुम अपने कर्म को सुधार लोगे तो भविष्य उज्जवल होगा। सोच को बदलो। अगर तुम सोचते रहोगे कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम कहोगे जो मैं करूंगा वही मेरा भविष्य बनाएगा, तो तुम कुछ भी बदल सकते हो। क्या वास्तव में भाग्य नाम की कोई चीज होती है? भाग्य कोई लिखकर नहीं जाता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। जो मेहनत करता है उसका भाग्य बदलता है। जो आलसी बैठा रहता है वही भाग्य को दोष देता है। भाग्य को छोड़ो, कर्म को पकड़ो। आज से ही कर्म करो और अपनी तकदीर खुद लिखो। याद रखना, कर्म करने वाले ही इतिहास लिखते हैं और भाग्य पर भरोसा करने वाले इतिहास पढ़ते रह जाते हैं।